हेलो भाई लोग, तो फाइनली लुकिज्म का चैप्टर नंबर 599 आ चुका है। और सच में यार, अगर आप मजे को अप्रिशिएट करने वाले इंसान हो तो आपको ये चैप्टर काफी ज्यादा मस्त लगेगा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था खूनियों का खूनी गीटे किम मैदान में उतर चुका था, जो कि डैनियल को ऐसे देख रहा होता है जैसे डैनियल कोई बकरा है जिसे गीटे ईद के लिए पकड़ के ले जाएगा। इससे पहले कि गीटे कुछ करता, इतने में ही बकरा खुद हवा में उड़ के गीटे के खतरनाक सा हमला मारने वाला होता है। उसकी वीकनेस देख के डैनियल गीटे को मारने वाला होता है और हवा में ही अपने मन में कहता है वो वीकनेस पॉइंट्स वो मैं गीटे किम के ऊपर भी देख पा रहा हूँ। पर डैनियल बीच हवा में ही अपना प्लान चेंज कर देता है और गीटे के एक नॉर्मल सी लात मारता है जिसे गीटे एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है बहुत प्यार से। डैनियल अपने मन में कहता है मुझे गीटे किम के ऊपर भी उसके वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये हमला मारने में नाकामयाब होता हूँ तो मेरा खेल खत्म। इसकी वीकनेस पे हमला करना ये काफी जल्दी होगी, मुझे बिल्कुल सही मौके का इंतजार करना होगा। इसके बाद डैनियल जैग्योना को कॉपी करके गीटे की गर्दन में एक लात मारता है जिससे गीटे की पलक तक नहीं झपकती। इसके बाद यूजे शियोन के उल्टे हाथ का रैपट और इसको भी गीटे किम एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। साथ में यूजे शियोन की कोहनी वाले हमले का भी गीटे किम के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए डैनियल अपने उल्टे हाथ के कड़कड़े थप्पड़ को जिचैंग क्वैक के हाथ की तलवार जैसा बना देता है और ये लगातार तलवार चल जाती है गीटे किम के ऊपर। लेकिन सच बताऊं यार, अगर जिचैंग क्वैक खुद यहाँ पे होता ना तो वो खुद ही अटैक ना मारता इसके, क्योंकि जिचैंग ने कोशिश करी थी और वो मरते मरते बचा था। एज एक्सपेक्टेड गीटे के ऊपर इन हमलों का कोई असर नहीं होता और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा था तेरे पास कोई दिलचस्प एबिलिटी है, लेकिन ये तो सिर्फ कॉपी स्किल है। लेकिन फिर भी ये काफी हैरान करने वाली बात है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। भले ही तू उस बंदे को कॉपी भी कर ले, उसके बावजूद भी तेरा ब्रीदिंग पैटर्न, यहाँ तक कि आदतें भी उस बंदे से बहुत ज्यादा मिलती हैं। ऑब्वियसली गीटे किम बड़े वाले डैनियल की बात कर रहा है। ये दोनों डैनियल से एक एक बार फाइट करके ही ये बता सकता है वो दोनों काफी सिमिलर हैं। इसके बाद गीटे डैनियल के पेट में एक घुटना मार के कहता है मुझे तुझसे कुछ पूछना है, आखिर तू साला मेरे ऊपर उन किंग्स की टेक्निक्स को इस्तेमाल क्यों कर रहा है? वो लोग ऑब्वियसली मुझसे कमजोर हैं। डैनियल जैसे तैसे इस हमले को झेलता है, इतने में ही गीटे उसकी गर्दन पकड़ लेता है और सच में ऐसे खींच के ले जाता है जैसे एक शेर किसी हिरण को खींच के ले जाता है उसकी गर्दन से, और डैनियल को कार के शीशे में पटक के कहता है तो यही था तेरा प्लान? या तुझे ये लगता है उन लोगों की टेक्निक्स मेरे ऊपर काम आएंगी? मुझे जवाब दे, हाँ या ना। इसके बाद डैनियल को गर्दन से उठा के गीटे दोबारा से कार में पटक देता है और फेंक देता है साइड में किसी बॉल की तरह। ऑब्वियसली ये बॉल अब तक फट चुकी है, लेकिन गीटे वो लौंडा है जो फटी हुई बॉल से भी खेलता है। अभी तो डैनियल जमीन में गिरा भी नहीं था, इतने में ही गीटे दोबारा से उसके ऊपर आके उसको एक पंच मारते हुए कहता है तेरा ये प्लान बिल्कुल बेकार था। लेकिन डैनियल ने गिरते गिरते ही खुद को बीच हवा में रोक लिया होता है और कहता है मेरे पास यही रास्ता था तेरा डिफेंस डाउन करने का। और इससे पहले कि गीटे कुछ करता, डैनियल गीटे के ऊपर शिरो ओनी की स्किल चला देता है। मतलब अभी इनडायरेक्टली गीटे और गन एक दूसरे के आमने सामने हैं। डैनियल इस्तेमाल करता है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे और गीटे के ऊपर लगातार 17 मुक्के बजा देता है और लास्ट में गीटे की छाती में पड़ता है फाइनल पंच, जिसे इंग्लिश में डीमन गॉड सैक्रेड फिस्ट भी कहते हैं, साथ में कीशिन शेकिन भी कहते हैं। और अब तक जिसके ये पड़ा है वो जमीन में ही पड़ा है। ये लास्ट पंच गीटे के ऊपर मारते ही डैनियल अपने मन में कहता है मैंने सही तरीके से वो सारे हमले गीटे किम के ऊपर मार दिए। लेकिन गीटे इन अटैक्स को भी झेल जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है अब ये कौन था? ये काफी अलग था। आखिर ये स्वादिष्ट बंदा कौन है जिसको तूने कॉपी करा? गीटे के कहते ही सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पे गन सुशी खाते खाते रुक जाता है। गन की खातिरदारी करने के लिए उसके सामने एक पुलिस वाला बैठा होता है जो कहता है हे क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? आखिर तुमने खाना क्यों बंद कर दिया? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं क्या खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ और लेके आऊं? नहीं, ये सुशी बिल्कुल सही है। तो फिर भला आपने खाना क्यों रोक दिया? मुझे बस ऐसी फीलिंग आई जैसे मुझे बाहर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डैनियल गीटे के फेस पे पंचेस बजाए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है अब चीजें थोड़ी सही लग रही हैं। मैंने इसके ऊपर कीशिन शेकिन मार दिया है, आज मेरे पास मौका है गीटे किम को पूरी तरीके से हरा देने का। डैनियल ने लगभग 2 पंचेस मारे होंगे गीटे के मुंह पे, लेकिन तीसरा गीटे अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है आखिर तूने ये सब सीखा कहाँ पे? जेम्स ली ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि तुझे जिंदा छोड़ दूं। उसने कहा तू आगे उसके प्लान में काम आएगा। और इतने में ही डैनियल के पेट पे पड़ता है खतरनाक सा मुक्का। इसके बाद गीटे डैनियल का मुंह हवा में ही पकड़ के जमीन में चिपका देता है और कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बस करने ही वाला था। लेकिन अब मैंने अपना मन बना लिया है। वो टेक्निक जो अभी तूने मेरे ऊपर इस्तेमाल करी हैरतअंगेज तरीके से
वो मुझे काफी मजेदार लगी। इसलिए डैनियल पार्क, अगर मैं भी तुझे यहीं पे निपटा देता हूँ तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तेरा मास्टर मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, है ना? इसके बाद डैनियल के पेट में एक मुक्का पड़ता है, कमर में एक घुटना, और डैनियल के मुंह पे मुक्का मार के उसे ऐसे फोड़ देता है गीटे जैसे डैनियल कोई टमाटर होगा। गीटे एक और मुक्का मारते हुए डैनियल को कहता है, मुझे बता तेरा मास्टर कहाँ है, मुझे उससे मिलने कहाँ जाना पड़ेगा। मुझे पता है वो टेक्निक तेरी नहीं थी, मुझे बता तुझे वो किसने सिखाई। लगता है वो जो भी है काफी ज्यादा टेस्टी होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पास्ट के सीन में देखते हैं जिनरैंग डैनियल को कहता है, तुमने अपने पाथ में चलना शुरू कर दिया है, और क्योंकि वो तुम ही थे जिसने पेचोंजो को भी ठिकाने लगाया। डैनियल, तुम अपने दुश्मन की डीप इंटेंशंस को पढ़ते हो। हाँ, तुम्हारा ये पाथ सच में काफी ज्यादा अजीब है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं तो मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, महान ताकत हमेशा भारी कीमत के साथ आती है और तुम्हारी बॉडी उस ताकत को झेलने के अभी काबिल नहीं। इसलिए अपनी लिमिट्स को पुश करते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने दुश्मन को अपने लिए इस्तेमाल करो, और चिंता मत करो, तुम्हारा पाथ गीटे किम के खिलाफ भी काम आएगा। हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं डैनियल जहां गीटे से लगातार पिट रहा था, पर अचानक से ही वो गीटे की डीप इंटेंशंस को पढ़ के उसको डॉच कर लेता है। गीटे के चेहरे में भी हैरानी नजर आती है, आखिर ये साला मेरे मुक्के से बच कैसे गया। और डैनियल फटी हुई हालत में यही सोच रहा होता है, वो गीटे किम के अटैक्स को भी रीड कर पा रहा है। और जैसे ही गीटे डैनियल के ऊपर एक और लात मारता है और डैनियल उसको रीड करने की कोशिश करता है, इतने में ही डैनियल के सिस्टम में ग्लिच आ जाता है, यानी कि वो गीटे के अटैक को रीड नहीं कर पाया और डैनियल के पड़ती है खतरनाक सी लात। इसके बाद उसके ऊपर एक मुक्का मार के गीटे उसे जमीन में चिपका देता है और कहता है, तेरी अभी ठीक से चलने की भी हालत नहीं और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे हमलों को रीड करे। तुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। डैनियल को समझ आ जाता है अब वो गीटे को रीड नहीं कर पा रहा और ना ही उसकी वीक पॉइंट्स देख पा रहा है, पर फिर भी जमीन से बाउंस बैक करके गीटे के मुंह पे 2 लाते बजाता है, लेकिन ये भी गीटे के ऊपर काम नहीं आते और डैनियल के मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा पंच। आई थिंक ये वही पंच है जिससे गीटे ने जिनरैंग को लेटाया था। ये मुक्का पड़ते ही डैनियल बेहोशी की हालत में जाने लगता है और गीटे कहता है, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ तो तब कैसा होगा जब तेरी हालत बेकार नहीं होगी। और जैसे ही गीटे डैनियल के एक फाइनल मुक्का मारने वाला होता है, डैनियल को साफ यही महसूस होता है कि वो बिना कुछ करे ऐसे ही निपट जाएगा। एक तरीके से वो खुद से ये सवाल पूछ रहा होता है, क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वो होता है जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है लुकिसम में। डैनियल को अपने अंदर की डार्कनेस में वो बंदा दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखा था, और वो डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, हार मत मान, उसे चबा के निकल जा, आगे बढ़ने की यही दीवार तेरा रास्ता रोके खड़ी है। इस बंदे से ये सुनते ही डैनियल को गीटे के फेस में एक वीक पॉइंट नजर आने लगता है, और डैनियल को क्या नजर आ रहा है शायद गीटे को इसका अंदाजा हो चुका है। इतने में ही डैनियल गीटे के फेस में अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक पंच बजा देता है, जिससे फाइनली पहली बार हमें गीटे के अंदर से खून निकलता दिखाई देता है। ये पंच इतना खतरनाक था कि इसके फोर्स की वजह से जमीन तक टूट जाती है। गीटे के चेहरे में पंच का असर साफ दिखाई देता है और डैनियल कहता है, अब इसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि डैनियल भी फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और सच में यार मजा आ गया ये चैप्टर देख के, और मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे अलग से भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। खैर गाइस, अफसोस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन वीडियो को लाइक वाइक जो भी होता है जरूर कर देना तुम, और चाहो तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, जो मैं आजकल बोल नहीं रहा था। लेकिन जल्दी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा दूसरे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय और मजे करो।